अपने शरीर को एक जटिल किले के रूप में कल्पना करें, जो लगातार एक अदृश्य लेकिन हमेशा सतर्क रहने वाले रक्षक द्वारा संरक्षित है। बलगम। ये गुमनाम नायक पर्यावरण संबंधी खलनायकों और आंतरिक उथल पुथल के हमले से आपकी रक्षा करते हुए अथक परिश्रम करता है। फिर भी जब हम खुद को लगातार अपना गला साफ करते हुए या कफ की कष्टप्रद अनुभूति से जूझते हुए पाते हैं, तो यह एक संकेत है कि हमारा रक्षक ओवरटाइम काम कर रहा है। ये सिर्फ बेचैनी की कहानी नहीं है, ये लचीलेपन की कहानी है। हमारे शरीर से एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। आइए इस सुरक्षात्मक मैकेनिज्म को समझें, गले में कफ और बलगम के असंख्य कारणों की खोज करें और उन तरीकों को उजागर करें जिनसे हम एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन के लिए अपने शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का समर्थन कर सकते हैं। आइए गले में लगातार कफ या बलगम के टॉप 13 कारणों को देखें। नंबर 1 पर पोस्टनेजल ड्रिप। ये सबसे आम कारणों में से एक है, जहां एलर्जीज, सर्दी, फ्लू या साइनस इन्फेक्शंस के कारण नाक से बलगम गले में टपकता है। नंबर 2 पर एलर्जीज। धूल, पोलन, पालतू जानवर या भोजन से एलर्जिक रिएक्शंस से अतिरिक्त बलगम का उत्पादन शुरू हो सकता है। नंबर 3 पर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। इस स्थिति के कारण पेट का एसिड वापस ईसोफेगस में चला जाता है, जिससे गले में जलन और बलगम बनने लगता है। नंबर 4 पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस। सामान्य सर्दी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया जैसे इन्फेक्शन से बलगम का उत्पादन बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता है। नंबर 5 पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD का एक रूप, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल ट्यूब्स की लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन शामिल होती है, जिससे बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। नंबर 6 पर धूम्रपान। सिगरेट पीने या सेकंड हैंड धुएं के संपर्क में रहने से वायुमार्ग में जलन हो सकती है और बलगम का उत्पादन बढ़ सकता है। नंबर 7 पर पर्यावरण संबंधी परेशानियां। पर्यावरण में प्रदूषकों, रसायनों और अन्य परेशानियों के संपर्क में आने से गले में जलन और कफ हो सकता है। नंबर 8 पर डिहाइड्रेशन। पर्याप्त तरल पदार्थ न पीने से बलगम गाढ़ा हो सकता है, जिसे गले से निकालना कठिन होता है। नंबर 9 पर दमा। इस रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण वायुमार्ग में इन्फ्लेमेशन और नैरोनेस हो सकती है, जिससे खांसी, वीजिंग और अत्यधिक बलगम का उत्पादन हो सकता है। नंबर 10 पर लरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स, LPR। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के समान लरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स में एसिड गले तक पहुंचता है, लेकिन लक्षणों में सीने में जलन शामिल नहीं हो सकती है। इससे गले में लम और अतिरिक्त बलगम की अनुभूति हो सकती है। नंबर 11 पर कुछ दवाइयाँ। कुछ दवाएं, विशेष रूप से वे जो शुष्क मुंह का कारण बनती हैं, बलगम को गाढ़ा कर सकती हैं। नंबर 12 पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। स्योग्रेन्स सिंड्रोम जैसी स्थितियां शुष्क मुंह और गले का कारण बन सकती हैं, जिससे कफ जमा होने की अनुभूति होती है। और आखिर में नंबर 13 पर आहार संबंधी कारक। डेयरी प्रोडक्ट्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स सहित कुछ खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ कभी कभी कुछ लोगों के लिए बलगम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इन ट्रिगर्स को समझने से न केवल राहत मिलती है, बल्कि हमारे शरीर के साथ गहरा संबंध भी बनता है। ये हमें अधिक ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे लक्षण हमें क्या बता रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए, चाहे वह चिकित्सा परामर्श, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स या आहार परिवर्तन के माध्यम से हो।
इन ट्रिगर्स को पहचानने और कम करने की दिशा में हमारा प्रत्येक कदम बेहतर स्वास्थ्य और वेलबीइंग की दिशा में एक कदम है। ये ज्ञान हमें ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करे जो हमारे शरीर का पोषण करें, हमारे पास अपने स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति को अपनाएं। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।